तन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं बढ़ते बिहार की बदलती तस्वीर बढ़ता बिहार में। कैबिनेट ने 2010-11 में मध्याह्न भोजन योजना के लिए कुल 2 अरब 36 करोड़ 12 लाख 2 हजार रुपए की दी स्वीकृति। विधवाओं एवं निशक्त जनों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति का अधिकार एसडीओ को देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी। कैबिनेट ने न्यायालयों में नकल तैयार करने के लिए कॉपी स्टैंपों की जगह सादे कागज के उपयोग को दी मंजूरी। कैबिनेट ने दस्तकारी एवं घरेलू सामान, कांसा एवं बेल मेटल निर्मित बर्तन को कर मुक्त करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। राज्य कर्मियों को परिवार नियोजन भत्ता अब ग्रेड पे के आधार पर 210 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक प्रति माह मिलेगा। मंत्री परिषद ने एनएच की स्थिति और बेहतर करने के लिए 1 अरब 95 करोड़ 48 लाख रुपए की दी स्वीकृति। विधानमंडल सदस्यों की सिफारिश पर ली जाने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए पूरी राशि अब एक किश्त में ही दी जाएगी। मंत्री परिषद ने बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के 24 पदाधिकारियों को अपर सचिव कोटि से विशेष सचिव के पद पर प्रोन्नति देने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। राज्य कैबिनेट ने अनुसूचित जाति के वैसे लोगों को भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है जिनका नाम बीपीएल सूची में शामिल नहीं है। मानव संसाधन विकास विभाग ने मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत वर्ष 2010-11 के लिए 225 करोड़ रुपए किए स्वीकृत। आइए देखते हैं राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को प्रगति बिहार में। सड़कों की आधारभूत संरचना को बेहतर करने और खास तौर पर नए सड़कों का निर्माण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार की प्राथमिकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2005-6 में सड़क के लिए राज्य सरकार ने 263.23 करोड़ रुपए खर्च किए, जो 2006-7 में सड़क निर्माण पर होने वाली राशि से 10 गुना ज्यादा था। सड़क निर्माण में पिछले 4 वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर निवेश किया और अब उसका असर दिखने लगा है। वर्ष 2005-6 में 415.48 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ, वहीं 2006-7 में 984.04 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ। वर्ष 2007-8 में 1913.19 किलोमीटर और वर्ष 2008-9 में 2417.14 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि पिछले 4 वर्षों के दौरान सड़क निर्माण के क्षेत्र में 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। राज्य सरकार द्वारा 500 या उससे अधिक आबादी वाले गांवों को सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाई जा रही है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसके तहत वर्ष 2007 से अक्टूबर 2009 तक लगभग 1900 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है। राज्य उच्च पथों की स्थिति बेहतर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 2035 किलोमीटर राज्य उच्च पथों को 2 लेन वाली बेहतर सड़क में तब्दील किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 4880 किलोमीटर नए राज्य उच्च पथों का निर्माण किया जाएगा। सड़क निर्माण की गति को तीव्र करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार सड़क निर्माण निगम का
गठन किया है। निगम मुख्य रूप से अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से चलने वाले सड़क निर्माण की परियोजनाओं की देखभाल कर रहा है। बिहार राज्य को दिसंबर 2008 में एशियन डेवलपमेंट बैंक से $420 मिलियन की राशि बिहार स्टेट हाईवे रोड प्रोजेक्ट फेज 1 के लिए मिली है। इसके तहत 820 किलोमीटर सड़क निर्माण किया जाएगा और परियोजना को 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। राज्य के विभिन्न जिलों में हो रहे प्रगति कार्यों पर आधारित है हमारा अगला सेगमेंट ग्रामीण बिहार। आइए देखते हैं। विकास की राह पर बढ़ते सूबे के कृषि विकास के लिए सरकार द्वारा कृषि विकास मेला का आयोजन किया गया। मेले में किसानों को कृषि संबंधी नई तकनीकी जानकारी देने के साथ ही खेती से जुड़े उद्यमों की विस्तृत जानकारियां भी उपलब्ध कराई गईं। बक्सर में आयोजित इस मेले में हजारों किसानों ने भाग लेकर आयोजन से भरपूर लाभ उठाया। आत्मा बक्सर द्वारा आयोजित इस मेले में तकनीकी पदाधिकारियों, कृषि विशेषज्ञों और जिले के किसानों के बीच एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें किसानों को कृषि वैज्ञानिकों ने उन्नत खेती की नई तकनीकों से अवगत कराया। वहीं तकनीकी पदाधिकारियों ने बीज, खाद समेत नए उद्यमों के लिए सरकार द्वारा दिए जा रहे अनुदानों को विस्तार से बताया। मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और उद्यमियों द्वारा 30 से ऊपर स्टॉल भी सजाए गए थे। यहाँ एक तरफ विभिन्न बैंकों, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं अन्य सरकारी विभागों के स्टॉल सजे थे, तो दूसरी ओर मछली पालन, बागवानी, मधुमक्खी पालन समेत अनेक उद्यमियों के स्टॉल किसानों को कृषि के अतिरिक्त विकल्प चुनने की प्रेरणा दे रहे थे। यहाँ मधुमक्खी पालन का स्टॉल किसानों के विशेष आकर्षण का केंद्र बना था। वहीं नया गैसीफायर प्लांट अलग कौतूहल पैदा कर रहा था। तकनीकी दृष्टिकोण से और उपादान के वितरण के दृष्टिकोण से और तरह तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए और नई चीज़ों से, नए उद्यमों से, नया करने वालों से किसान भाई प्रेरणा भी इसमें ले रहे थे। मेले के दौरान किसानों को कृषि समूह गठित करने और इससे किसानों को होने वाले फायदों के बारे में विस्तार से समझाया गया। वहीं पूर्व गठित जिले के किसान समूहों एवं किसानों को विभिन्न कार्यों के लिए ऋण की राशि उपलब्ध कराई गई। कृषि की नई उन्नत एवं विकसित तकनीकों को अपनाकर किसान जहां आर्थिक उन्नति में कामयाब होंगे, वहीं सूबे के विकास को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बिहारी प्रतिभा से अपने अगले सेगमेंट बिहार प्रतिभा में। बिहार प्रतिभा में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे बिहार की बेटियां श्रृंखला में वैशाली के राजकीय मध्य विद्यालय इस्लामपुर की प्रतिभावान छात्रा कंचन कुमारी से। कंचन एक साधारण परिवार की लड़की हैं जो आर्थिक और सामाजिक दबाव के बीच रहकर भी अपनी पढ़ाई कर रही हैं। पहली बार बिहार के शिक्षा मंत्री के आगमन पर स्कूल द्वारा कंचन को मंच संचालन का भार सौंपा गया। बाल संसद और मीना मंच की सक्रिय सदस्य कंचन आज अपने विद्यालय में अन्य बच्चियों के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं। कंचन से प्रभावित हो अपने वैशाली प्रवास के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री उनके विद्यालय पहुंचे और उसे उत्क्रमित करने की घोषणा की। मीना मंच में ट्रेनिंग जब लिए थे तो वहाँ से आए, मीना मंच के पूरा डिटेल यहाँ बताए कि मीना एक लड़की है, बेझिझक अपनी सारी बात मीना मंच में रखती है और गांव की लड़कियों को भी अपने ओर पढ़ाई की उत्सुकता बढ़ाती है। तो हम भी सोचे कि हम भी मीना बनना चाहते हैं और इस प्रकार गांव में जाकर घूमे और जो लड़की नहीं पढ़ती थी उसको हम लाना शुरू कर दिए। 5-6 बच्ची जाए गांव में, बहुत मुश्किल भी आई थी कि हाँ हमारी लड़की नहीं पढ़ेगी, पैसा नहीं है, ऐसा वैसा सब बहुत कुछ बोले। फिर हम सोचे कि नहीं, जैसे हम बेटी हम पढ़ रहे हैं वैसी सब बेटी पढ़ेगी। बहुत अड़चने आई थी, फिर भी
लेकिन हम लोग आगे बढ़े और मेरे गांव में अभी कोई भी लड़की नहीं है कि अनपढ़ है और घर पर बैठती है। राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना और मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना जैसे अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उसी का नतीजा है कि सुदूर गांवों से कंचन जैसी प्रतिभाएं अब राज्य स्तर पर भी अपने प्रतिभा की पहचान बनाने में सफलता पा रही हैं। बिहार की प्राचीन धरोहर को देखने के लिए चलिए देखते हैं बिहार धरोहर। पूर्वी पटना के पटना साहिब इलाके में अवस्थित है एक 400 वर्ष पुराना प्राचीन हनुमान मंदिर, जिससे जुड़ी हैं अनेक कथाएं। रंग बिरंगे कांच के टुकड़ों से सजाया गया यह मंदिर सन 1705 ईस्वी में बनाया गया था। इस मंदिर का निर्माण प्रसिद्ध संत महात्मा गुलाल दास जी द्वारा करवाया गया था। आज यह मंदिर अपने खूबसूरत सजावट के लिए जाना जाता है। बिहार वीडियो डायरी में बस इतना ही। अगले शनिवार फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए जय बिहार।